अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड फ्रेंड। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स वाई दे आर दी लाइफ मॉलिक्यूल्स। कुछ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जिन्हें आप 6 लाइफ एलिमेंट कहते हैं, और कुछ इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पर इन्वॉल्व होते हैं। सो वी कैन से दीज आर दोज मॉलिक्यूल दे फॉर्म सेल। ये सेल फॉर्मेशन में हेल्प करवाते हैं। इसकी जो स्टडी की जाती है वो हम ज़्यादातर बायोकेमिस्ट्री, एक बायोलॉजी की ब्रांच, और ये अदर ब्रांच में आ जाएगी क्योंकि ये वैसे ब्रांच केमिस्ट्री की है, लेकिन ये सारे जितने भी लिविंग्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें ये डिस्कस करती है। सो बायोमॉलिक्यूल्स यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें 6 लाइफ एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, दीज आर दी एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स हैं और ज़्यादातर ये बायोमॉलिक्यूल्स चाहे मैक्रोमॉलिक्यूल्स हों या माइक्रोमॉलिक्यूल्स हों, उनकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलकर ये बनाते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और मोनोमर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसैकेराइड्स, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल्स, इन्हें आप सिंपल मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं और या इन्हें आप मोनोमर भी कह सकते हैं। जब ये कंबाइन होते हैं तो लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और जैसा कि हम कह सकते हैं दे फॉर्म दी पॉलीमर्स। फॉर एग्जाम्पल, when amino acids will combine, they form a large molecule known as protein. When nucleotides will combine, they form nucleic acids. जैसा कि हमारे पास DNA, RNA, ATP, ये न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स हैं। Monosaccharides, they are also simple molecules. They form polysaccharides, and they also form disaccharides और oligosaccharides। और फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरोल, वैसे हम कंसीडर करते हैं कि जो लिपिड है उनका कोई मोनोमर नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये मिलकर लिपिड बनाती है। तो ये जो पॉलीमर्स हैं ये जिस प्रोसेस से बनते हैं हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे, और किस प्रोसेस से ब्रेक होते हैं हम ये भी डिस्कस करेंगे। ये जो पॉलीमर्स हैं या मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, सेल में कहाँ पर बनते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इनकी बॉन्डिंग क्या होती है, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं ये बायोकेमिस्ट्री डिस्क्राइब करेगी। मीन्स नंबर 1, बायोकेमिस्ट्री डिस्क्राइब फॉर्मेशन of
macromolecules, formation of polymers. Number 2, it describe कि how message is flowing from nucleus to cytoplasm and from cytoplasm to nucleus. लेकिन ज़्यादातर जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है वो न्यूक्लियस से मैसेज फ्लो होता है ट्रांसक्रिप्शन की फॉर्म में. सो इट्स ऑल्सो डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ मैसेज ऑफ न्यूक्लियस, मैसेज from nucleus to cytoplasm. Number 3, biochemistry will describe the disorders of deficiency of the enzymes. हमारी जो बॉडी है, हमारे जो सेल हैं, वहाँ पर पाथवे में रिएक्शंस होते हैं और साइक्लिक रिएक्शन होते हैं. पाथवे में मतलब एक बिल्कुल एक यूनिडायरेक्शन में रिएक्शन होते हैं, और साइक्लिक का मतलब है कि वो रिएक्शन रिपीटेड होते हैं. जो इनिशियल प्रोडक्ट होता है दोबारा वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, और ये पूरा साइकिल का प्रोसेस चलता रहता है हर सेल में. जैसे आप प्लांट के सेल में देखें, वहाँ पर केल्विन साइकिल है, और जैसे एनिमल के सेल में क्रेब साइकिल. तो इन रिएक्शन के दौरान एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट होती है. अगर एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर एंजाइम्स ना बने, तो वहाँ पर कोई ना कोई डिसऑर्डर जो है सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है. तो ये जो प्रोसेस है ये भी बायोकेमिस्ट्री डिस्क्राइब करती है. सो हम कह सकते हैं इट्स डिस्क्राइब द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स, और इस वजह से जो डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं उन्हें भी बायोकेमिस्ट्री डिस्क्राइब करेगी. तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है बायोकेमिस्ट्री के. तो बायोकेमिस्ट्री इस पूरे चैप्टर में इन्वॉल्व है, बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में. इन बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट और सेक्रोन. कार्बोहाइड्रेट वो मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर हमारे जो ब्रेन के सेल हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं, और हमारे आरबीसीज जो सेल हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं. सबसे पहले हमारी बॉडी में जो फ्यूल ऑफ सोर्स ऑफ फ्यूल है वो सबसे पहले हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट पर डिपेंड करती है. सो कार्बोहाइड्रेट मोस्टली दे आर कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन. लेकिन कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो वाटर के रेशो की तरह होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हमेशा डबल होगा. सो द रेशो इज लाइक वाटर, लाइक 2:1. तो जो कार्बन इसमें नंबर है वही ऑक्सीजन रहेगा. लेकिन कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जैसे हेट्रोपॉलीसेक्राइड, हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें लागू नहीं होंगी, लेकिन मोनोसेक्राइड में ज़्यादातर ये चीज़ें इन्वॉल्व होती है. सो कार्बोहाइड्रेट मोस्टली दे आर soluble in water, but polysaccharide is not soluble. polysaccharide soluble नहीं होगा. ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, लेकिन एक्सेप्ट polysaccharides are not, they are not sweet in taste.
Carbohydrate is classification आई थिंक ये नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन के हिसाब से दे आर डिवाइडेड इनटू मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, and they are divided into polysaccharides. Now monosaccharides, they are simple sugars. They are simple sugars. They are soluble in water. They are sweet in taste. And they are classified on the basis of the carbon units and on the basis of the functional groups. So monosaccharides, they are classified on the basis of, you can say, number of carbon unit, and they are divided on the basis of functional group. Say example, carbon unit will start from carbon number 3. इससे ज़्यादा सिंपल मोनोसेक्राइड नहीं होगी, और इन पर फार्मूला जो अप्लाई होगा CnH2nOn। अगर 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है, सो देन इट्स नोन एज ट्राइओज मोनोसेक्राइड। If it's contain carbon number 4, then it's tetrose. Same, pentose, hexose, heptose. जो मोनोसेक्राइड है, इसमें फंक्शनली बेसिस पर 2 शुगर्स होंगी, या तो फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होगा और या तो फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक होगा। इनमें नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम रहेंगे, ऑक्सीजन सेम रहेंगे, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। किस बेसिस पर प्रॉपर्टी अलग होगी? ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। से एग्जांपल, ट्राइओज ग्लाइसरल अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड शुगर है। डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन, ये कीटोनिक शुगर है, लेकिन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो डिफरेंट होगी। जैसे आप इसमें जाना पहचाना जो है एग्जांपल ले लें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। Glucose is a aldehyde sugar and fructose is a ketonic sugar. So fructose is most sweetest than glucose. तो monosaccharides ज़्यादातर डिवाइड होते हैं on the basis of the number of carbon units and functional group, aldehyde, ketonic group वगैरह। तो इसमें भी आप राइबोज और राइबलोज इसमें आप कंसीडर करते हैं पेंटोज में, और टेट्रोज में एरिथ्रोज शुगर जो है वो कंसीडर करते हैं, और इसमें हेप्टोज शुगर ये कंसीडर करते हैं। तो ये एक शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन था, और ये हमने बहुत ही सिंपल करके मोनोसेक्राइड को डिस्कस किया है।
अब इस मोनोसेक्राइड्स में कुछ जर्नल टर्म यूज़ होती हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पे पायरोडोज। इसका मतलब है कि जो मोनोसेक्राइड होगा, मोनोसेक्राइड ये रिंग फॉर्म में हेक्सागोनल होगा, मीन्स 6 कार्बन की रिंग बनेगी इसमें। और अगर फर्नोज हो तो इसमें 5 कार्बन वाली रिंग बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये होगी और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एपीमर फॉर्मेशन भी होती है। एपीमर में जो मोनोसेक्राइड होगा, मोनोसेक्राइड डिफरेंट एट सिंगल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जाम्पल इसमें एपीमर में आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर फार्मूला होगा वो सिमिलर होगा, लेकिन कोई एक ऐसा सिंगल कार्बन होगा जहाँ पर वो अरेंजमेंट नंबर ऑफ कार्बन की या OH जो मौजूद है हाइड्रोक्सी ग्रुप वो अलग होगा। साइज मतलब जो पोजीशन है डिफरेंट होगी। जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इनका जब आप स्ट्रक्चर फार्मूला स्टडी करेंगे तो आपको पूरा स्ट्रक्चर फार्मूला सेम नज़र आएगा। दोनों अल्डिहाइड हैं, दोनों का जो है कार्बन यूनिट सेम है, लेकिन कार्बन नंबर 4 पर OH की अरेंजमेंट अलग होगी। तो इसे आप कहते हैं एपीमर फॉर्मेशन। एक और टर्म आप यूज़ करते हैं एनाशोमर, एनोमर। एनोमर में कार्बन नंबर 1 पर अरेंजमेंट अलग होगी। कार्बन नंबर जो 1 है उस पर जो OH की और जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी। तो इसमें आप फिर मोनोसेक्राइड को अल्फ़ा और बीटा के नाम से आइडेंटिफिकेशन देते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे मोनोसेक्राइड्स के बारे में। और उसके अलावा अगर आप फंक्शन का मतलब डिस्कशन करें फंक्शन की, तो वो हम जब पॉलीसेक्राइड पढ़ लेंगे तो उसके लास्ट में करेंगे। लेकिन इसमें हमारे पास डाइसेक्राइड भी है और बहुत सिंपल है डाइसेक्राइड्स। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि डाइसेक्राइड जो है ये कॉम्बिनेशन होगी किसकी, 2 मोनोसेक्राइड्स की। 2 मोनोसेक्राइड्स मिलकर डाइसेक्राइड्स बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल व्हेन ग्लूकोज कंबाइन एंड फ्रक्टोज कंबाइन, इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दे फॉर्म सक्रोज एंड वाटर विल रिलीज। अब ये जब फॉर्मेशन होगी या 2 मोनोमर्स मिलेंगे तो ये प्रोसेस कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दे आर कंबाइनिंग, इट्स प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, और इसके साथ वाटर भी रिलीज होगा। व्हेन मोनोमर्स विल कंबाइन एंड वाटर विल रिलीज, द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। और व्हेन वाटर विल एड and monomers will form, then the process is known as हाइड्रोलाइसिस। तो इस प्रोसेस को भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।